हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज आप लोगों को मैं साइंस के केमिस्ट्री भाग में कक्षा 9वीं का है चैप्टर 4, जिसमें आप लोगों को मैं संयोजकता निकालने के लिए सिखाऊंगा। संयोजकता को हम लोग इंग्लिश में वैलेंसी कहते हैं। इसी को हम लोग आज अध्ययन करेंगे, समझेंगे बेहतरीन तरीके से। तो इससे पहले यदि आप लोग ने इसके पहले पार्ट को नहीं देखा है तो अब मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा वीडियो का, आप जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ क्लास 9 के लिए नहीं है, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तथा सभी एग्ज़ामों के लिए है, बोर्ड एग्ज़ाम और कंपटीशन एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड एचडीसी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो संयुक्ता सीखने से पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? इलेक्ट्रॉन एक कक्षा में होता है। कक्षा कहाँ पे? परमाणु का जो कक्षा होता है, ये परमाणु है, इसका ये नाभिक है, न्यूक्लियस है ये। और ये जो कक्षा है जिसमें रहता है, ये घर एक तरह से इसमें रहता है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये घर में कितना अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन रह सकता है? फिर दूसरा घर में कितना से कितना अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है? क्या पूरा भारत का आदमी एक ही घर में रह सकता है? नहीं ना, सब अलग अलग राज्य में, सब अलग अलग कस्बा में, सब अलग अलग गांव में बसा हुआ है। तो उसी प्रकार से हम लोग इलेक्ट्रॉन भी क्या है, अलग अलग कक्षा में होता है। तो देखिए हम लोग पहला कक्षा में कैसे जानेंगे कि पहला कक्षा में मेरा कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तीसरा में कितना रहेगा। तो इसका एक हम लोग बेहतरीन सा फॉर्मूला आता है, 2n का स्क्वायर। ठीक है, तो n इसमें क्या है? n है कक्षा की संख्या। कक्षा कौन सा? ये क्लास वाला नहीं, ये वाला कक्षा यानी रूम। तो पहला रूम का हम लोग यदि देखेंगे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो बेसिक से हम लोग क्या डालेंगे यहाँ, 1 का स्क्वायर। तो हम लोग इसको सॉल्व करते 2 गुना 1 का स्क्वायर बराबर 1 ही। तो क्या निकलता है उत्तर? मेरा 2 निकलता है। मतलब क्या कि मेरा पहला कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। उससे कम रह सकता है, 1 रहेगा चलेगा, लेकिन 1 रहेगा और 2 रहेगा, और 2 से लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए, ये हम लोग जानते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग का क्या निकलता है, यदि हम चारों कक्षा का देखते हैं तो चारों कक्षा का नाम दिया गया है KLMN। ये पहला कक्षा को हम लोग कहते हैं K, दूसरा कक्षा को L, तीसरा कक्षा को M, चौथा कक्षा को N। तो पहला कक्षा में मेरा निकला 8, 2 2, और दूसरा कक्षा में निकलेगा मेरा 8, आप लोग निकाल के देख सकते हैं, तीसरा में 18 और चौथा में 32। तो मतलब क्या, पहला कक्षा में 2 रह सकता है, उससे कम रहेगा चलेगा, लेकिन 2 से अधिक नहीं रहेगा। ठीक है, और एक इसमें एक और पॉइंट, यदि 2 का 2 पूरा भर गया तो आप सोचिए उसका अष्टक भर गया। इसके बारे में ज़रा आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन आगे देखते हैं, पहले इसको समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सब कैसे करेंगे, ये तो निकालनी है कक्षा का। तो देखिए कि सपोज दैट, मान लीजिए कि एक हाइड्रोजन तत्व है, ठीक है, H से सूचित करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग को सिर्फ एक पॉइंट रखना है, क्या याद रखना है पॉइंट में? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 है। तो इसमें क्या कीजिए, इस तरह करके बांटिए चारों में कि मेरा 1 जोड़ने पर मेरा परमाणु संख्या कितना है, यानी हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1। तो पहला कक्षा में कितना है मेरा? अधिक से अधिक 2 ले सकता है, क्या इलेक्ट्रॉन। तो इसमें परमाणु संख्या मेरा 1, अधिक से अधिक इसमें ले सकता है 2। तो मेरा K वाला जगह में कितना आ जाएगा? 1 है, तो हम ही 1 ही लिख दिए, 1 ही से मेरा भर गया, तो 1 ही में, लेकिन इसमें और 1 ले सकता है, लेकिन हम अभी नहीं ये कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, मेरा 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका निकला। चलिए हीलियम का देखते हैं। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, तो इसका क्या होगा? K, तो LMN। तो पहला कक्षा में था 2, तो इसमें क्या है, परमाणु संख्या 2, तो इसका 2 लिख दिए, क्योंकि मेरा 2 है। हम क्या बोले थे, 2 लिख सकते हैं, 2 से कम लिख सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक नहीं लिख सकते। तो चलिए 2 था, तो हम लोग 2 क्या किए, लिख दिए, है कि नहीं, 2 लिख दिए। अब चलिए इस तरह करके हम लोग चलिए ले लेते हैं सोडियम का Na, इसका परमाणु संख्या होता है 11, तो KLMN। तो पहला कक्षा में कितना बोले थे, 2, तो 2 लिख दिए। 11 के बराबर है क्या? नहीं। तो दूसरा कक्षा में कितना बोले थे, 8, तो 8 लिख दिए, 8 2 10। अभी 11 के बराबर है क्या? नहीं। इसमें कितना घट रहा है?